हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है एक्टिव पैसिव। ठीक है, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी कि हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वो एक्टिव पैसिव वॉइस। और ये जो टॉपिक होता है ना, जो हमारे स्टेनोग्राफर हो गया, CHSL का एग्ज़ाम हो गया, या कोई भी बैंक एग्ज़ाम हो, या हमारा CGL का एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, हमें सबसे पहले ये समझना है एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस अपने आप में क्या होता है, इसमें वर्ब इंपॉर्टेंट होती है। कभी तो वर्ब इसमें सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट शो करती है, और कभी वर्ब इसमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट शो करती है। ठीक है, ऐसे समझ के चलो, वॉइस जो होगी हमारी वो दो प्रकार की होगी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है ना, उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि डूअर इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, डूअर इज इंपॉर्टेंट, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना लेंगे, तो नहीं बना पाएंगे। अगर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं। ठीक है, उसको अभी मैं बताऊंगी। उससे पहले हम समझते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, जो डूअर यानी कि जो हमारा करता होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें हम समझ लेते हैं डूअर कैसे इंपॉर्टेंट हो गया और ऑब्जेक्ट कैसे इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई राइट ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने का कार्य किसके द्वारा हुआ, मेरे द्वारा, यानी कि डूअर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई राइट ए लेटर, यानी कि इसमें हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस होती तो क्या बन जाता, ए लेटर क्या हो जाएगा, इज रिटन बाय मी। ठीक है, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो हमारा कर्म था वो इम्पोर्टेंट होगा, यानी कि इसमें जो डूअर था वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैंने ए लेटर इज रिटन इतना भी लिखा तो वो भी अपना आप में सेंटेंस सही होगा। यानी कि डूअर इज इम्पोर्टेंट, एक्टिव वॉइस में डूअर इम्पोर्टेंट होगा, पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। अब देखो, एक चीज और समझ के चलिए, क्या हम सारे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं? क्या हम सारे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं? नहीं, हम सारे सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। उससे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ब की, वैसे वर्ब हमारी अभी 11-12 टाइप की होती है। अभी जो हम बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, और ये क्या होगी, हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब की बात करूं तो इसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी ना उसमें ऑब्जेक्टिव केस होगा ही होगा। ठीक है, और जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो भी सेंटेंस टेंस है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में अदर वर्ड आ जाता है, कि वो उसका ऑब्जेक्ट ना होके अदर वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना होके कोई अदर वर्ड आएगा तो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब देखो, कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पर, ठीक है, उसने क्या खेला, क्रिकेट। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर व्हाट का और हुम का आंसर मिलेगा तो ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो इसका सेंटेंस, ही वेंट देयर, वह वहां पर गया।
तो वो हमें किसका आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। ठीक है, अगर हमें जो वर्ब की बाद वाला जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, वो हमें व्हाट और होम का आंसर देगा तो वो उसका ऑब्जेक्टिव केस है। अगर हमें अदर वर्ड्स है, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, इन सारे वर्डों की अगर बात करेगा वो, तो वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो अदर वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ट्रांजिटिव वर्ब की, जिसका ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसकी पैसिव वॉइस बन पाएगी, अगर हमारा अदर वर्ड होगा तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगी। ठीक है, यानी कि इन ट्रांजिटिव वर्ब वाले जो सेंटेंस होंगे उसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं, और जो ट्रांजिटिव वर्ब वाले होंगे उसकी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव केस उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ पैसिव वॉइस की जो मिनिमम कंडीशन होती है वो क्या होती है, पैसिव वॉइस की जो मिनिमम कंडीशन होती है वो क्या होती है। अगर जैसे हम बात करें किसी को शादी करनी है, मतलब किसी की शादी होनी है, अगर शादी में लड़का या लड़की नहीं है तो क्या शादी हो पाएगी, नहीं। शादी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, लड़का और लड़की का होना, यानी कि मिनिमम कंडीशन क्या होगी शादी के लिए, लड़का और लड़की का होना। वैसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। अगर सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस बनाए तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी होगी। ठीक है, यानी कि जो पैसिव वॉइस है उसकी मिनिमम कंडीशन क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा कुछ समझ लेते हैं हम कैसे हमें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा और कैसे हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, उसको समझते हैं हम कैसे हमें इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। हमारा कर्ता इंपॉर्टेंट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव वॉइस का होगा। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आ जाए, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आ जाए, जो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था, अब हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया, उसके बाद में टेंस के हिसाब से हमारी चेंज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो भी हमारा टेंस होगा उसके हिसाब से हमारी चेंज होके हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मिनिमम कंडीशन होगी इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी होगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में हम यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन, अब देखो मैंने यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज़ करा, हम लोगों के हमें क्या लगता है कि जो वाई वर्ड है वही प्रीपोजिशन में यूज़ होता है यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस में, लेकिन नहीं, बाय के अलावा विद हो गया, इन हो गया, एट हो गया, ये सारे प्रीपोजिशन वर्ड का यहाँ पर यूज़ होता है, यानी कि हमें सेंटेंस में जो वर्ड है वो अपने साथ में कौन से वर्ड का यूज़, कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेगा वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी वर्ड उस सेंटेंस में यूज़ हुआ है वो अपने साथ में कौन सी प्रीपोजिशन लेके आएगा, हम उसके हिसाब से सेंटेंस को बनाएंगे, ना कि हम बाय का ही यूज़ हर जगह करेंगे। सुटेबल प्रीपोजिशन। उसके बाद में जो भी हमारा कर्ता था, ये जो हमारा सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये एजेंट बन के आ जाएगा। एजेंट क्या होता है, जिसके द्वारा हम कोई कार्य कराते हैं, जैसे हमें कहीं विदेश में जाना है तो हम जो जाने का जो कार्य है वो किसी एजेंट के थ्रू कराते हैं, यानी कि एजेंट क्या होता है, जिसके थ्रू हमने कोई कार्य कराया। ठीक है, अब देखो सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस है तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्या सेंटेंस है, ही प्लेड क्रिकेट। अगर मुझे पास इंडेफिनिट का टेंस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट हो गया प्लस मेन वर्ब हो गई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसकी अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट है वो हमारा पहले आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। अब देखो पास इंडेफिनिट का जो रूल फॉलो होता है उसमें हम बाज या वर का यूज करते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज यूज करेंगे, प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। तो क्रिकेट अपने साथ में क्या लेके चलेगा, वाज, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट वाज प्लेड बाय। अब देखो जो भी लिविंग थिंग होती है ना वो अपने साथ में वाई प्रीपोजिशन का यूज करती है, और जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह होती है हम उसके साथ में विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाय हिम। अब देखो यहाँ पर ये ही जो है अपना आप में ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो बाय हिम। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। ठीक है, तो हमें कैसे चेंज करना है, जो सब ऑब्जेक्ट हमारा वो सब्जेक्ट बन के यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद में हमारी चेंज हेल्पिंग वर्ब, यानी टेंस के हिसाब से जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे वहाँ पर करेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब जो भी थी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे।
उसके बाद में सिटुएबल प्रीपोजिशन, उसके बाद में एजेंट, जो भी हमारा करता था वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर इसकी मुझे पैसिव वॉइस बनाने की तो होगी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन के आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। ठीक है, अब देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, अब ए लेटर सिंगुलर, तो ये इजी लेके आ जाएगा, इज लेके आ जाएगा। ठीक है, और जिसमें आईएनजी फॉर्म होती है उसमें हम यूज करते हैं बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन। ए लेटर इज बीइंग रिटेन, अब किसके द्वारा, बाय हिम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग सिंगुलर है तो इज लेके आ जाएगा, इज संग बाय रजत। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब देखो मैं किसी में तो विंग का यूज कर रही हूँ, किसी में इज का ओनली यूज कर रही है, तो वो हर जो टेंस होता है उसका अपना एक नियम होता है, तो उस नियम को हमें समझना है कि कैसे हमें इन टेंस को चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट वाले टेंस की, बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है, ठीक है, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो सेंटेंस में अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का जो बात होती है इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसकी पैसिव वॉइस बनानी तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा उधर बन के आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इज, एम और आर। देखो अगर सिंगुलर होगा तो वो इज लेके आ जाएगा, अगर आई होगा तो वो एम लेके आ जाएगा, प्लूरल होगा तो वो आर लेके आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा होगा। अगर यही बात हो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब देखो यहाँ पर अगर इसका हमारा पैसिव वॉइस बनेगी तो जो ये ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बन के यहाँ पर आ जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के आ गया। उसके बाद में हम यहाँ पर इज एम आर का यूज करेंगे, यानी कि जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना है वो अपने साथ में जो भी लेके आएगा इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म थी तो हमें बीइंग में उसे चेंज करना होता है। ठीक है, बीइंग आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस एजेंट का इसमें प्रयोग करेंगे। अगर हमारे परफेक्ट की बात हो, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में हमारा आ जाएगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और एजेंट। ठीक है, तो हमने बात करी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की और प्रेजेंट परफेक्ट की। तो हमारे ये कुछ रूल्स होंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। और एक बात और, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीइंग वर्ड का यूज करते हैं और उसमें आईएनजी फॉर्म भी होती है। जो आईएनजी फॉर्म होती है ना वो बीइंग, जैसे कि हमारा आईएनजी फॉर्म होती है ना किसी भी पैसिव वॉइस में, तो उसमें हम बीइंग लेके आते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और जो बीइंग हुआ और उसमें बीन ऑलरेडी उपलब्ध होता है, तो बीन और बीइंग क्या हो गया, दोनों ही बी की ही फॉर्म होती है। तो किसी वर्ब की दो फॉर्म एक साथ सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का भी। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या हो जाएगा, फूड। तो फूड हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, अब फूड अपना नाम है सिंगुलर, तो इज एम आर का हम यूज करेंगे। फूड सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, इज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय हिम। ठीक है, कैसे इसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो समझ में आया। पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एजेंट था। अब देखो इसकी पैसिव वॉइस बने तो क्या हो जाएगा, फूड, और फूड अपने साथ में क्या लेके आ जाएगा, इज बीइंग कुक्ड बाय हर। ठीक है, अगर हम इसकी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, फूड, सिंगुलर का तो हैज का यूज कर लिया, हैज बीन कुक्ड बाय हर। ठीक है, तो हमें इतना समझ में आया कैसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगी, कैसे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनेगी, और कैसे हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक है, तो आज हमने जो बात करी है प्रेजेंट की ही बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की और प्रेजेंट परफेक्ट की। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनती है, वैसे नहीं बनने का कारण इसमें बीइंग की ही फॉर्म है, क्योंकि दो वर्ब की फॉर्म एक साथ यूज नहीं होती है, इसलिए उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।